यानी जो क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के, उन सभी बच्चों के लिए ये बायो का कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने बायो के लेसन हैं, सारे लेसन पर इंडिविजुअल लेक्चर आपको मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपको डायग्राम मिलेगा, फिगर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के कोर्स कंपाइल किया गया है। ये कोर्स क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो फंडामेंटल्स के लिए लेसन देख रहे हैं, यानी बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं इवन जो रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी रिवाइज करते हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड से पहला लेसन ले रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, और ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइफ प्रोसेस जो है वो लिविंग बींग्स का कैरेक्टर होती है, और जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इस लेसन में आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों के लिए ये टफ हो जाता है क्योंकि इसमें मैकेनिज्म आपको पढ़ना पड़ता है। तो जो इनिशियल स्टेज के बच्चे हैं, क्योंकि अभी तक क्लास 8 तक आपका साइंस जो था उसमें बेसिक चीजें थी और बहुत इजी वे में था, 9th में आप चले गए तो वो थोड़ा इलेबोरेट हुआ, क्लास 10th में सिलेबस थोड़ा और इलेबोरेटेड है। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं और क्वालिफिकेशंस, क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में है जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस क्या होता है वो बताऊंगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है वो मैं आपको बताऊंगी। उसमें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ये वाली जो वीडियो है इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक मैंने पढ़ाया है, उसके बाद हम अगला लेक्चर लेंगे हेटेरोट्रॉफिक से। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये कहाँ पर होता है, क्यों होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, स्टोमेटा क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से वीडियो बदल जाएगी, हम इसकी बात अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मैं आपको बताऊं, जैसा आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आपके सामने टेबल चेयर है, आपके सामने आपके मदर फादर हैं, इन चारों में से लिविंग कितने हैं, नॉन लिविंग कितने हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कि आपके मदर फादर जो है वो लिविंग है, ठीक है, और जो टेबल चेयर है जिस पर सपोज वो बैठे हैं वो डेड है या नॉन लिविंग है, ठीक है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि लिविंग वही है मदर फादर और नॉन लिविंग वही है टेबल चेयर। तो आप आंसर क्या दे सकते हैं, मैं मम्मी पापा चल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, तो टेबल चेयर ऐसा नहीं करती है। तो कैरेक्टर आपने क्या कंसीडर किया डिफरेंशिएट करने के लिए, जो मूव करे, जो सर्कुलेट करे, जो ट्रांसपोर्टेशन शो करे, खा पी सकता है यानी इंजेशन डाइजेशन शो करे, ठीक है, लोकोमोशन शो करे। तो जिनकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, जिनकी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है, वो लिविंग होता है, और जो इन एक्टिविटीज को शो नहीं करता वो डेड या नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो ये भी बता दो, डेड और नॉन लिविंग में भी फर्क होता है। लिविंग डेड हो जाते हैं क्योंकि एक्टिविटीज खत्म होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नॉन लिविंग। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कंपेयर करने के लिए ये वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो लिविंग बींग्स क्या होते हैं, जिसमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जिसमें सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो न्यूट्रिशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ये सारी प्रोसेस जो शो करते हैं वो लिविंग है। एक वर्ड में अगर मैं आपसे कहूं जिनकी बॉडी में लाइफ प्रोसेस होती है वो लिविंग होते हैं, और जिनकी बॉडी में लाइफ प्रोसेस नहीं होती है वो नॉन लिविंग होते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, तो बायो में एक टर्म याद रखिएगा, जिस स्पेलिंग के लास्ट में TION लगा हो वो कोई ना कोई प्रोसेस होता है, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, इंजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन,
एटसेट्रा। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है रिप्रोडक्शन। इज रिप्रोडक्शन अ लाइफ प्रोसेस? आंसर आप देंगे नहीं, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस का मतलब जानते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज का होना, यानी आपकी बॉडी एक चलती फिरती केमिस्ट्री लैब है, उसमें रिएक्टेंट्स लगातार एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो बाद में दो फॉर्म में, या तो एनाबॉलिक रिएक्शन या तो कैटाबॉलिक रिएक्शन के फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन लगातार कर रहा है, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो शो कर रहा है, यानी जो मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है। ठीक है, लैब में आप जो रिएक्शन कराते हैं वो केमिकल रिएक्शन होता है, लिविंग बॉडी में जो रिएक्शन होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, फर्क होता है इन वीवो इन विट्रो। इन वीवो का मतलब लिविंग सेल में, इन विट्रो का मतलब होता है इन द टेस्ट ट्यूब, नॉन लिविंग। ठीक है, तो इन वीवो लिविंग सेल्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, लिविंग बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस जो 24 घंटे हमारी सर्वाइवल को मेंटेन करते हैं, 24 घंटे हमारी बॉडी रेगुलेट करते हैं, जर हो जाएगा ना होने से कोई डिफिशियंसी होगी, हम तुरंत प्रॉब्लम में आ जाएंगे, वो लाइफ प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे डाइजेशन अगर फेल हो जाए तुरंत आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, रेस्पिरेशन ना हो, सांस ना ले पाए, ब्रीदिंग ना हो, आपको तुरंत प्रॉब्लम होगी। ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए तुरंत प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम जिससे हो रही है वो प्रोसेस मेटाबॉलिज्म है। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ये ना हो तो बॉडी पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट सिर्फ इतना है कि जनरेशन कंटिन्यूटी नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसके नहीं होने से आपके ऊपर इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसको लिविंग बीइंग का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताते हैं, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द सेक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो बॉडी मेंटेनेंस के लिए, बॉडी परफॉर्मेंस के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आइए बात करें न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन एज द नेम इंडिकेट, स्पेलिंग एंड्स विद TION। इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में फूड को न्यूट्रिएंट बोलते हैं। आपके फूड में क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं? कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल चाहिए होते हैं, ये सब न्यूट्रिएंट हैं। शुगर, पोटैटो, राइस कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑयल, बटर, चीज, घी फैट हो गया, पल्सेस, लेग्यूम्स, ठीक है, ये सब क्या हो गए? प्रोटीन हो गया। ठीक है, चीज में भी प्रोटीन होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है और एक जिसमें वो रेडीमेड फूड पे डिपेंड करता है। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे प्लांट। जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, रेडीमेड पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम, वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, इसमें भी वैरायटी है। फोटोट्रॉप्स जो होते हैं उसमें लाइट एनर्जी का यूज करके फूड का फॉर्मेशन होता है, सनलाइट यूज होती है, आर्टिफिशियल लाइट यूज होती है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना फूड बनाते हैं लेकिन एनर्जी सोर्स केमिकल के फॉर्म में लेते हैं, उनको कीमो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जैसे आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, दैट्स इट। ठीक है, तो प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, प्लास्टिड में, इसीलिए ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दे हैव एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड, अपना फूड खुद बनाते हैं। ये एनिमल्स को डायरेक्ट फूड अवेलेबल कराते हैं। यानी आपको मैं बता दूं, प्लांट्स जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर, क्योंकि जो फूड चेन होती है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, टॉप कार्निवोर हो, ठीक है, सब के सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में जिस पर डिपेंड करते हैं वो प्लांट होता है। ठीक है, एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है,
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक कई टाइप का होता है। ये प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करें। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2, वाटर को यूटिलाइज करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये इन प्लांट्स के थ्रू, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, और ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है जिसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो परफॉर्म करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का कन्वर्जन करते हैं हाई कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल में, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस को एक और सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ रेडिएंट एनर्जी और लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स जो है CO2 H2O को रिसीव करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इक्वेशन याद करिएगा, 6CO2 + 12H2O in the presence of light and chlorophyll it will give C6H12O6 + 6CO2 + 6O2 सॉरी, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है फोटोसिंथेसिस में, वही एनिमल यूज करते हैं ब्रीदिंग में, ठीक है। और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, 5 जून को ये लेसन अपलोड हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्री प्लांटेशन बहुत ज्यादा नोबल वर्क है, इसको जरूर करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्लांटेशन करेंगे उतना आपके लिए, अर्थ के लिए और आपके रिलेटिव्स, नियरेस्ट डियरेस्ट सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है ये कहाँ से आती है? ये वाटर से आती है। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये होता है कि मैम CO2 के पास भी तो ऑक्सीजन है, लेकिन ये वाला CO2 पूरा का पूरा रिड्यूस होता है इस ग्लूकोज में, लेकिन ये CO2 जो निकल रहा है, जो आप ब्रीदिंग में लेते हैं, वो H2O से निकलता है, ठीक है। क्या क्या चीजें फोटोसिंथेसिस में आपको चाहिए? सनलाइट चाहिए एज अ इनऑर्गेनिक मटेरियल, क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, थाइलाकोइड्स में होता है, ठीक है। CO2 चाहिए जो स्टोमेटा से एंटर करती है, और ऑक्सीजन जो है वो इसी स्टोमेटा से लिबरेट होता है, ठीक है। वाटर चाहिए होता है, डिसॉल्व मिनरल्स चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो रूट्स के थ्रू रिसीव होते हैं सॉइल वाटर से। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? मैंने बताया था, सेल ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीफ का क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब ट्रांसफर सेक्शन कट किया गया है। ये अपर लेयर है जो वैक्स क्यूटिकल से कवर है, एपिडर्मिस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, यही लाइट को रिसीव करने के लिए रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये मेसोफिल कहलाता है, ये लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पर जो पोर्स आपको दिख रहे हैं जहां से गैस एक्सचेंज होती है, दैट इज गार्ड बाय गार्ड सेल्स एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नॉर्मली डाइकॉट्स में किडनी शेप गार्ड सेल्स होती हैं और मोनोकॉट्स में डम्बल शेप होती हैं, जो सरफेस लीफ पर पाई जाती है और गैस एक्सचेंज करने में रोल प्ले करती हैं। क्या क्या चीजें फोटोसिंथेसिस में होती हैं? इवेंट्स को याद करिएगा, ये सीक्वेंस में है। सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल से, फिर लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, उसके बाद वाटर ब्रेक करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, और CO2 का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। These are the main events in the sequential form of photosynthesis, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद हम अगला लेसन कंटिन्यू करेंगे, उसमें मैं आपको आगे के टॉपिक्स पढ़ा